हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के हिस्ट्री, ठीक, क्लास 12 का जो हमारा इतिहास चल रहा था। इतिहास में हमारा टॉपिक था ईंट, मनके तथा अस्थियां। ठीक, ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियों में हम बहुत सारी बातों को कर चुके थे और हम जो लास्ट में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता का जीवन। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के जीवन में हम लोग को तीन बात करना था। ठीक, एक उसका एक उसका सामाजिक जीवन कैसा था, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक, कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था, लोग किन चीजों की पूजा किया करते थे, लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। ठीक, और तीसरा बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना मतलब उनका धार्मिक जीवन या उनकी धार्मिक पद्धति क्या थी, ठीक है, वो किस प्रकार से पूजा पाठ ये सब क्या करते थे, वो हम आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। देखिए, हम पहले यहाँ पर समझा देंगे, उसके बाद देखिए इसके पीछे लिखा है। ठीक है, तो समझाने के बाद हम यहाँ से पढ़ देंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहले हेडिंग लगाएंगे, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। ठीक, पहले इसको अच्छे से समझिए, पहले अच्छे से क्या करिए, समझिए। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पूजा किया करते थे, लेकिन वो लौकिक पूजा पद्धति करते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का आदमी है, ये आदमी कहाँ का है, ये आदमी है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, इस कैसे पूजा करेगा, इसकी पूजा है लौकिक पूजा पद्धति, लौकिक पूजा पद्धति। ठीक, अब लौकिक पूजा पद्धति क्यों कहा जा रहा है? देखिए, लौकिक पूजा पद्धति मतलब मांगेंगे, ठीक है, जिसमें भगवान से मांगा जा रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं लौकिक पूजा पद्धति। जैसे मान लीजिए आप हाथ जोड़े, भगवान बोर्ड में अच्छा नंबर ले दीजिएगा, मांग रहे हैं। ठीक है, इस समय बोर्ड वोर्ड नहीं चल रहा था तो ये लोग बोर्ड का नंबर नहीं मांग रहे थे, ये लोग मांग रहे थे भगवान बारिश करा दीजिए, भगवान फसल अच्छा कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब मांग रहे थे। बस समझ में आ गया? क्योंकि उस समय खेती ही मेन था, तो खेती हो रहा है तो क्या करेंगे, और उसके लिए लोग यज्ञ योग्य भी किया करते होंगे। ठीक है, देखिए सारी चीजें एक अनुमान के तौर पर बताई गई है, क्योंकि इसमें कुछ भी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, मतलब अभी जो भी वहां पर लिखित मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता के जो भी चीजें मिली है तो सारी चीजों को एक अनुमान से बताया जाता है। ठीक, तो वहां पे अगर यज्ञ के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, यज्ञ के साक्ष्य मिले थे, तो यज्ञ के साक्ष्य को देख लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग यज्ञ से परिचित हैं। अब यज्ञ कर रहे हैं तो भाई यज्ञ की बेसिकली पहले क्या होता था कि यज्ञ किया जाता था तो मतलब किसी चीज के लिए करते थे, जैसे बारिश नहीं हो रही है या सूखा पड़ गया तो उसको हटाने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए लोग यज्ञ किया करते थे। ठीक, तो लौकिक पूजा पद्धति में क्या है भाई, भगवान से मांगेंगे, क्या मांगेंगे, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं। ठीक है, ठीक, उस समय बोर्ड वाला सिस्टम नहीं था, पढ़ाई लिखाई वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो उस समय क्या मांगते थे, उसमें मांगते थे भाई फसल अच्छा हो जाए, बारिश अच्छा हो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लौकिक पूजा पद्धति किया करते थे। लौकिक पूजा पद्धति करने का मतलब है कि भगवान से मांगा करते थे। ठीक, आज भी लोग मांगते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पर जो पूजा है वो तीन प्रकार का देखा गया। ठीक, एक देखा गया, देखिए, एक देखा गया आपका पशु पूजा, ठीक है, मानव पूजा, इसको मतलब मानव पूजा नहीं, इसको चलिए ठीक है लिख देते हैं, मानव पूजा, मूर्ति पूजा लिखते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा, पशु पूजा, और एक था आपका वृक्ष पूजा। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तीन टाइप का पूजा करते थे। ठीक, मूर्ति पूजा, अच्छा मूर्ति पूजा करते थे, ये कैसे पता चला? देखिए, हमको क्या मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली तो इसको देखने से लगता है कि भाई ये वहां के भगवान रहे होंगे। मातृ देवी की मूर्ति मिली, ठीक है, तो मतलब मेल की भी, मतलब मेल
मेल गॉड भी थे और फीमेल गॉड भी थी, ठीक है। तो ये लोग दोनों की पूजा किया करते थे। और ये बात हमको कैसे पता चला? ये बात हमको पता चला दोनों मूर्तियों को देख करके, ठीक भाई। पशुपति शिव की मूर्ति है तो मेल गॉड है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति है तो फीमेल गॉड है। तो ये मेल और फीमेल दोनों तरीके के भगवान की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो भाई मूर्ति पूजा हमको कैसे पता चला है? वहां पर मूर्तियों को देख करके, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो वहां पर जो मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं उसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा किया करते होंगे, ठीक। ये लोग क्या करते होंगे? मूर्ति पूजा किया करते होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है पशु पूजा, ठीक। देखिए यहाँ पर एक सिंही जानवर जो है, एक सिंही जानवर का साक्ष्य, और जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है ना, उसके चारों तरफ क्या था? एक मिनट, मेरे पास बुक है तो हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। देखिए बस कहाँ गया अभी? पशुपति शिव की मूर्ति, देखिए, है ना। ये देखिए यहाँ, ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये शिव जी है, ठीक। और शिव जी के जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हाथी दिखेगा, ठीक है। तो इनके चारों तरफ कुछ पशु भी थे, ठीक। तो ऐसा अनुमान लगा। और ये देखिए मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है। ये आपका मातृ देवी की मूर्ति है और ये आपका पशुपति शिव की मूर्ति है। थोड़ा दूर कर देते हैं, आप दोनों चीज देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक। ये मातृ देवी की मूर्ति है और ये पशुपति शिव की मूर्ति है। बात समझ में आया? तो मातृ देवी की मूर्ति देखने से पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं माता की पूजा करते थे, और पशुपति शिव की मूर्ति देखने से पता चलता है कहीं ना कहीं मेल गॉड की भी पूजा करते थे। और पशुपति शिव जी के चारों ओर देखिए कुछ जानवर हैं, ठीक है। तो इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं, ठीक। इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं पशुओं की भी पूजा किया करते होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं ये लोग किसकी पूजा किया करते होंगे? पशुओं की भी पूजा किया करते होंगे, ठीक है बात। अच्छा, वृक्ष पूजा। देखिए इतिहासकार का ये भी मानना है कि ये लोग वृक्ष पूजा मतलब पीपल नीम जैसे वृक्षों की भी पूजा करते थे, ठीक। पीपल और नीम जैसे वृक्षों की भी पूजा करते थे। तो ये तीनों बात आपको समझ में आ गया। देखिए फिर से रिवाइज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाए हैं? लौकिक प्रकार की, ठीक। लौकिक पूजा पद्धति मतलब कि भाई आप भगवान से केवल मांगेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। पूजा पद्धति वहां पर कितने प्रकार की देखी गई? तो 3, मूर्ति पूजा, ठीक, पशु पूजा और वृक्ष पूजा। मूर्ति पूजा के मूर्ति कैसे पता कि भाई वहां पढ़ा तो नहीं गया है, तो हमको कैसे पता कि लोग मूर्ति पूजा करते थे? तो ये हमको साक्ष्य मतलब कि जो पशुपति शिव जी की मूर्ति थी और जो मातृ देवी जी की मूर्ति थी, उन दोनों मूर्तियों को देख करके पता चला कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग मूर्तियों की पूजा किया करते होंगे, ठीक है। देखिए वहां पर मूर्ति मिला है जैसे, ठीक है, लेकिन मंदिर नहीं है, ठीक है। मंदिर नहीं मतलब कहीं एक जगह स्टेबल मतलब रखे नहीं है, जैसे मूर्ति लाए उनको रख दिए, ठीक है, तो और वहीं पे पूजा कर रहे हैं, मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा पशुओं की पूजा। भाई मूर्ति आदि शिवा या पशुपति शिव की मूर्ति आप देखेंगे तो शिव जी जहां बैठे हैं उनके चारों ओर क्या है? कुछ पशु हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि लोग मूर्ति पूजा के साथ साथ कहीं ना कहीं पशुओं की पूजा भी किया करते होंगे। वृक्ष पूजा में हम ये मानते हैं कि भाई लोग नीम और पीपल जैसे वृक्षों की भी पूजा करते थे, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं, जो लिखा है उसको देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए
सबसे पहले आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था, ठीक। तो पहला लाइन देखिए, यहाँ के लोग लौकिक पूजा पद्धति को अपनाते थे। लौकिक पूजा पद्धति मतलब भगवान से मांगते थे, ठीक है, भगवान से मांगते थे, लिख दे, भगवान से मांगते थे, ठीक है, लौकिक पूजा पद्धति अपनाते थे। अब यहाँ पर 3 प्रकार की पूजा प्रचलित थी, मनुष्य की पूजा, पशु की पूजा और वृक्ष की पूजा। हम इसको लिख देते हैं मूर्ति पूजा, ठीक है। अब मूर्ति पूजा क्या है, देखिए, उत्खनन मतलब जब खना गया, उत्खनन के दौरान मिले पशुपति की मूर्ति व मातृ देवी की मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी मनुष्यों की पूजा किया करते होंगे, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग मूर्ति पूजा या मनुष्यों की पूजा करते होंगे। वहां पे जब उत्खनन कार्य चला हड़प्पा में, तो उत्खनन के दौरान कुछ मूर्तियां मिली, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली थी। अब ठीक है, वहां पे एक पुरोहित राजा भी मिला था, ठीक। हम सारे फिगर के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उत्खनन के दौरान मिले पशुपति शिव की मूर्ति जो थी या मातृ देवी की मूर्ति जो थी, उसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा वासी हैं, ठीक है, कि हड़प्पा वासी मनुष्यों की पूजा किया करते होंगे, ठीक। नेक्स्ट, पशु पूजा। देखिए, मुहर पर मिले एक सिंगी जानवर के साक्ष्य को देखने से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग पशु की पूजा किया करते होंगे, ठीक। समझ में आ गया भाई। एक सिंगी जानवर जो था, है ना, उसका जो चिन्ह था, उसको देखने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग पशुओं की भी पूजा किया करते होंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरा, वृक्ष पूजा। इतिहास, अच्छा, हड़प्पावासी शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है, हड़प्पावासी शेर से परिचित नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वृक्ष पूजा। इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये नीम व पीपल के वृक्ष की भी पूजा किया करते होंगे, ठीक है, मतलब वृक्षों की भी पूजा किया करते हैं। फिर देखिए, बात समझ में आ गया। वृक्ष पूजा मतलब भाई पेड़ की पूजा, ठीक। अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए, अर्थात ये लोग यज्ञ से परिचित थे, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, लोथल और कालीबंगा से। अगर अग्निकुंड मिल रहा है तो भाई यज्ञ करते होंगे, ठीक है। नहीं मिलता मतलब नहीं करते होंगे, लेकिन मिल रहा है तो कर रहे होंगे। जैसे देखिए, एक सिंगी जो जानवर है ना, एक सिंगी जानवर एक काल्पनिक जानवर है, केवल कल्पनाओं पर है, ठीक है। काल्पनिक करने का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखे होंगे, मतलब जानते होंगे भाई स्पाइडरमैन, ठीक है। अब स्पाइडरमैन या अगर कोई कॉमिक्स पढ़ता होगा तो कॉमिक्स पर क्या होता है, जैसे नागराज डोगा और ये स्पाइडरमैन जैसी जो चीजें हैं, ये काल्पनिक कथाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, कल्पना पे आधारित है। अब उसको मूवी में तब्दील कर दिया गया, स्पाइडरमैन दिखा दिया गया, तो इसका मतलब नहीं कि स्पाइडरमैन है, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से एक काल्पनिक जानवर बनाया गया जिसको एक सिंह दिया गया, ठीक है, एक सिंह दिया गया, तो उसको बोल दिया गया एक सिंह जानवर, ठीक। वो काल्पनिक था, वैसा कहीं दिखा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये केवल कल्पना, कोई रहा होगा जो अपने कल्पना शक्ति के आधार पर एक सिंगी जानवर को बनाया होगा, ठीक है, और एक कंफ्यूजन क्रिएट करके चला गया कि भाई है या नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक सिंगी जानवर का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला था। हाँ, मुहर पे मिला है, ठीक है, मतलब मुहर पे वो मिला है कि भाई मुहर पे एक सिंगी जानवर बना है, बात समझा क्या। उसकी कोई हड्डी उड्डी ऐसा कुछ नहीं मिला है वहां पर, इसलिए लोग मानते हैं कि भाई ये नहीं था, ठीक। अब देखिए, हो सकता है, हो भी हो सकता है, नो भी हो, जैसे लोग मानते हैं कि नहीं था क्योंकि काल्पनिक था, लेकिन वहां पर कोई चीजों को पढ़ा नहीं जा सका है, और ये इस आधार पर बताया जाता है कि भाई यहाँ एक सिंगी जानवर का किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना तो हड्डी मिला है, ना तो कुछ मिला है, ना तो कुछ मिला है, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई एक सिंगी जानवर जो है वो काल्पनिक जानवर है, ये कोई अपने कल्पना शक्ति के आधार पर बना दिया होगा, ऐसा वास्तविक में कोई मतलब वास्तविकता में ऐसा कोई जानवर वहां पर मौजूद नहीं था, ठीक है। ये केवल बनाया गया था कि भाई मोहर पे बन गया, ठीक है, मोहर और मारने के लिए जो भी, ठीक। चलिए, ठीक है, तो वो एक काल्पनिक जानवर है, उतना ध्यान रखिएगा। आइए वृक्ष पूजा पे आते हैं। तो इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं कि लोग वृक्ष और नीम की पूजा किया करते होंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि ये अग्नि मतलब लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। अब अग्निकुंड मिला है मतलब ये लोग यज्ञ करते होंगे, अच्छा, यज्ञ भी करते होंगे तो मांगने के लिए करते होंगे, ठीक है,
कि भाई बारिश अच्छा नहीं हुआ, इस बार बारिश अच्छा करा दीजिए, ठीक। फसल अच्छा नहीं हुआ, फसल अच्छा करा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए लोग यज्ञ करते होंगे। अच्छा, इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं। अब जादू टोने में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये अंधविश्वास को कहीं ना कहीं मान रहे हैं, ठीक। इतिहासकार ये भी विश्वास करते हैं कि ये लोग जादू टोने को मानते हैं, है ना, और ये अंधविश्वास को कहीं ना कहीं मान रहे हैं। लास्ट में स्वास्तिक का चिन्ह देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से मिला था। तो स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग हड़प्पा वासी शुभ लाभ के संकेत के रूप में करते थे, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो स्वास्तिक का चिन्ह था वो किनको समर्पित था, तो वो सूर्य देव को समर्पित था, ठीक। स्वास्तिक का चिन्ह किसको समर्पित था, सूर्य देव जी को समर्पित था, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर होता है वो होता है समाप्त, ठीक। हम लोग क्या समझे, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन देखें। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में हम लोग देखे कि ये लोग लौकिक पूजा पद्धति करते थे। लौकिक पूजा पद्धति मतलब ये लोग मांगते थे भगवान से। यहाँ पर 3 प्रकार की जो पूजा थी वो प्रचलित थी, मानव पूजा या मूर्ति पूजा, ठीक है। दूसरा था हमारा कि ये पशु पूजा, और तीसरा था वृक्ष पूजा, ठीक। मूर्ति पूजा कैसे पता चला कि भाई ये लोग मूर्ति देखे, मातृ देवी की मूर्ति और पशुपति शिव की मूर्ति, इससे पता चला कि भाई ये लोग मेल और फीमेल गॉड दोनों की पूजा किया करते थे। फिर पशु की पूजा, एक सिंह जानवर का साक्ष्य देख के, या पशुपति शिव के चारों तरफ जो पशु है, अब देखिए शिव जी को ऐसे अगरबत्ती दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि आप पशु को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसी में है तो आप सबको दिखा रहे हैं अगरबत्ती, ठीक, मतलब आप सबकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान में है आपके, बस समझ में आ गया। तो लोग मानते थे कि भाई ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे, ठीक। अब हड़प्पा वासी लेकिन शेर से परिचित नहीं थे, बात याद रखेगा। फिर वृक्ष पूजा में क्या है कि लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो वृक्ष है, वृक्ष मतलब नीम और पीपल जैसे वृक्ष की लोग पूजा करते थे। ये लोग अग्निकुंड, मतलब यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा से, ठीक। तो लोग मानते हैं कि भाई ये लोग यज्ञ से परिचित थे, ठीक है। फिर इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे, मतलब ये अंधविश्वास को मानते थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग हड़प्पा वासी शुभ और लाभ के रूप में करते थे। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह था ये सूर्य देव जी को समर्पित था, ठीक। तो चलिए, अच्छा 1 मिनट और, अगर मान लीजिए ये हो गया, ठीक, लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है आपको तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना हम मिटा देते हैं और हम आपको बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे वहां तक लिख लिए, तो वहां तक लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, समाधान में लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके इसमें धार्मिक प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है, मतलब धार्मिक जीवन में ये लोग अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे, ठीक है। अंतिम संस्कार लोग किस प्रकार करते थे, देखिए मृतक संस्कार, ठीक। तो मृतक संस्कार में आपका 3 टाइप आ जाएगा, पूर्ण शव, पूर्ण शव दहन, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और एक है आपका पूर्ण शव दहन। तो ये 3 पॉइंट आप इसके बाद भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे वृक्ष पूजा तक लिख लिए, फिर आप दूसरा लिख लीजिएगा मृतक संस्कार। मृतक संस्कार में पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और पूर्ण शव दहन, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन अगर आपको लॉन्ग में लिखने के लिए आ रहा है तो आप पहले ये बात बता दीजिएगा कि भाई 3 प्रकार की पूजा पद्धति थी। दूसरा आप मृतक संस्कार बता दीजिएगा कि भाई पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और पूर्ण शव दहन, ठीक। अब ये पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान क्या है, ये आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर पढ़ लीजिए और जो भी थ्योरी उसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये हमारा यहाँ का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से पढ़िए, ठीक।